आ जाओ सबको जल्दी जल्दी।
आतिफ गाजी। हाँ आतिफ। और और सब बच्चा क्यों नहीं आ रहा है? मैथ क्लास चल रही क्या? तो आप नहीं किए मैथ क्लास? अच्छा। बस वो लोग भी आ जाए। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। लाइट रिएक्शन। हम्म। हम्म। क्या होता है? फोटोलाइसिस होता है, वाटर टूटता है, वो होती है ना? देखो जब बोलो। हाँ हाँ, वह भी बनता है। इलेक्ट्रॉन भी निकलती है। आज बताएंगे तुम लोग को तो फिर समझ में आएगा। डिटेल से बताएंगे ना तो समझ में आएगा। एक्चुअली जो है ना, वहाँ पे क्या होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल है ना? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स है, के ग्रेना बनाया है ना? डबल मेम्ब्रेन कौन सेल ऑर्गेनेल है। तो ये जो ग्रेना वाला पार्ट है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, वाटर टूटता है यहाँ पे। वाटर टूटता है इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन में, और फिर एक्स्ट्रा वाटर भी रिलीज होती है। आज बताएंगे तुम लोग को कैसे होती है। उसको बोलते हैं वाटर का टूटना लाइट के प्रेजेंस में। मेसोफिल सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेना वाला पोर्शन में क्या होता है, वाटर टूटता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का टूटना लाइट के प्रेजेंस में, फोटोलाइसिस, है ना? तो जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वहां पे साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो वहां पे नॉन साइक्लिक प्रोसेस में NADPH2 बनता है, दूसरा ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये सारा चीज बहुत लंबा है, वो वहाँ से तो लिख दिया है वो साइक्लिक प्रोसेस वगैरह। अभी हम लोग का कहाँ 10th में है, 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। और सब आया? कौन कौन आया? अरे वाह। हाँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड में?
और नहीं अभी जो जो लिखा लिखा हुआ है दिख रहा है, कौन कौन अटैच है? मिजान है, नवेदुल है, उफक है, 5 आदमी हैं। और कौन कौन है? शबान रजा भी आ गया है ना। अब बोर्ड दिखेगा, दिखाऊं? उससे पहले रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्लास रिकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर बोर्ड शेयर करता हूँ। तुम लोग का 10th का है ना? 10th का क्लास तो हम लोग लिए थे लिख के ना। क्लास 11, क्लास 9, क्लास 10 में क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा है ना? ठीक है, तो ठीक यही है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख लिए हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, कहाँ बोल रहे थे ये, बोलो तो। ये गरेना वाला पोर्शन में है ना, लाइट रिएक्शन होता था, वाटर टूटता था अलग अलग में। सबको बोर्ड दिख रहा है? शेयर किया हूँ, दिख रहा है ना? चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आ जाओ। एक्चुअली ना मैं जाने यहाँ पे देखो, ये जो हम लोग बनाए हैं ना, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के अंदर में इस तरह से। ये थैलेक्वाइड है एक, यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से। क्लोरोप्लास्ट में देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड बोलते हैं। थैलेक्वाइड बोलते हैं इसको, है ना। और यही थैलेक्वाइड मिल मिल के क्या बनाता है? गरेना बनाता है ना। इस तरह से बहुत सारे गरेना बनेंगे, और गरेना का एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन होता है। और क्लोरोप्लास्ट इस तरह से डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। दोनों मेम्ब्रेन कैसा है? स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ है। इसी थैलेक्वाइड में पिगमेंट्स होता है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, है ना। शबान फोन क्यों कर रहा है? हाँ शबान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अच्छा सबीर, वालेकुम सलाम, बोलो। सर बायो की क्लास कब से हो? स्टार्ट तो है वो। टीचमेंट आपने डाउनलोड किया था क्या? यस सर, हम ज्वाइन किए, ज्वाइन लाइव पे, बट वहाँ पे कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, 6 बच्चे 5 बच्चे हैं। एक मिनट दिखाता हूँ। कौन है? मिजान है, नवेदुल हक है, उफक है, नाहिद है। नाहिद आवाज आ रही है? सर लीस्ट भेज दीजिएगा उस पे। आप कल ये किए थे ना, ज्वाइन किए थे ना? यस सर, ज्वाइन लाइव पे हम नहीं रहे। लाइव क्लास ज्वाइन करो। सर किए हुए 2 बार किए, बट नहीं आ रहा है कोई। आपका नेटवर्क सही है? यस सर, एकदम बढ़िया है। यस सर। अच्छा, फिर से उसको एंड करो। अब फिर सर कर रहे हैं ज्वाइन। एंड करो, फिर से ज्वाइन करो। नाहिद कुछ बोल रही थी। नाहिद सो गई बच्ची। आवाज आ रही है तुमको? चलो बढ़िया है, आना चाहिए। आतिफ गाजी, मिजान, उफक, नाहिद, नाज, शबान। शबान आज कुछ नहीं बोल रहा है। शबीश तो आ गया। हाँ शबीश, तुम्हारा नहीं कनेक्ट हो रहा था? किसका नहीं हो रहा था? हाँ, जब नहीं हो ना तो एक बार इन करके फिर से रिकनेक्ट करना होता है। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। नवेदुल हक आए हो? आवाज आ रही तुमको? नवेदुल हक,
नवेदुल हक, कंफर्म मी प्लीज। बोलो। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा परेशान भी है। अच्छा, हम लोग आते हैं क्लास में, ठीक है। चलो शेयर करता हूँ मैं बोर्ड, आप लोग सभी आ जाओ। तो ये चीज समझ में आया जो समझाया मैंने अभी, है ना। एक्चुअली गरेना वाला पार्ट में ये सारी चीजें होती है। गरेना वाला पार्ट में और एक बात बताते हैं, यहाँ पे क्या होती है, जब जैसे ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके थ्रू होती है, पिगमेंट के थ्रू, है ना। इस थैलेकॉइड के पोर्शन पे क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे जितना वाटर है ना, ये वाटर इस तरह से टूटता है। मैं 4 मोलिक्यूल्स वाटर को लिया, ये वाटर टूटता है H प्लस 4H प्लस और 4 OH माइनस आयंस में टूटता है ना। तो यहाँ पे प्रोटोन निकल गया, H प्लस आयन को प्रोटोन आयंस बोलते हैं। अब बचा क्या, 4 OH माइनस, 4 OH माइनस को इधर करता हूँ मैं, 4 OH माइनस को, आज इतना पतला क्यों लिख रहा है, 4 OH माइनस को इस तरह से लिख रहा हूँ, है ना। माइनस आयन क्यों है, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन को वो एक्स्ट्रा लिया है। अगर सिर्फ OH माइनस आयन होता तो कितना इलेक्ट्रॉन को लिया होता, 1 इलेक्ट्रॉन को। बट यहाँ पे 4 आयन्स है, 4 OH माइनस आयन, तो यहाँ पे इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 4 इलेक्ट्रॉन लेके है। ये OH कितना इलेक्ट्रॉन लेके है, 4 इलेक्ट्रॉन को लेके है। 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, है ना। तो अब बचा क्या, 4 OH बचा, कितना बचा, 4 OH बचा, यानी कि माइनस वाला पोर्शन हटा दिए, इलेक्ट्रॉन जो लिए थे उसको हटा दिया। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, प्रोटॉन भी मिल गया। अब कितना बचा, 4 OH। 4 OH को फिर से लिखो, 4 OH में एक ऑक्सीजन बन गया, कितना बना, ऑक्सीजन बन गया, लो 2 मोल बना दिए। 4 ऑक्सीजन नहीं, 2 ही ऑक्सीजन निकलेगा। और प्लस बच गया कितना, वाटर बच गया। देखो 2 ऑक्सीजन इधर निकल गया, इधर 2 मोल वाटर निकल गया। समझ में आ रहा है कुछ मैं जो कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन निकल गया। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन कहाँ पे आया, ये ऑक्सीजन आया एज ए बाई प्रोडक्ट। और एक्स्ट्रा में जो वाटर यहाँ पे रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। दिख रहा है कुछ सबको। तो बहुत सारी प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस होती है, आप लोग की क्लास में वो सारी चीजें नहीं बताया गया है, इसी वजह से मैं छोड़ दिया था। आवाज आ रही है, कंफर्म करो ना, आ रही ना। हाँ बहुत क्लियर हो रहा है। तो बीच बीच में जग भी जाया करो और हमको भी जगा दो, नहीं तो हमें लगेगा सब सो गए हैं तो हम भी सो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से वाटर टूटता है बेटा, वाटर टूटता है तो ये सारी चीजें आती है ना। तो ये सारी चीजें आती है, ये वाटर टूटता है। मैंने 4 मोल क्यों लिया सर, सर आपने 4 मोल ही क्यों लिया, 2 मोल ले लो ना, हाँ ले लो, है ना। क्योंकि लीफ के पास वाटर ही वाटर है। कहाँ से आया वाटर, रूट हियर सेल्स, रूट सॉइल से वाटर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और ये एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है, तो लीफ में जो वाटर का कोई कमी नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से ये वाटर ने क्या क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, पहला प्रोटॉन दिया था, फिर ऑक्सीजन दिया, क्या क्या दिया, प्रोटॉन दिया, H प्लस आयन को बोलते हैं प्रोटॉन आयन, इलेक्ट्रॉन E माइनस इलेक्ट्रॉन दिया,
और फिर ऑक्सीजन दिया। उसके अलावा वुड भी देता है कि नहीं बेटा? लकड़ी देता है ना? हाँ रे, फोटोसिंथेसिस नहीं, ऐसे देता है। हाँ, तो इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तुम लोग क्या बात करो, तुम लोग म्यूट कर दो, बीच बीच में बोलना कोई, है ना, नहीं तो सबकी आवाज आएगी। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ये हायर क्लास की बात है बेटा। सिंपली आप लोग को ये बता दे, कंफ्यूज, तुम कंफ्यूज हो गए नहीं, कोई बच्चा पूछेगा तो। बदमाश। नाहिद, अरे नाहिद, चुप रहेगी बदमाश। अरे नाहिद, मिठाई खिलाएगा किसी को रे? हम्म? तुम तो पिटोगी नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं खिलाएगी, ऐसा ही नहीं, है ना। अब देखो ये वाटर क्या क्या दिया, छोड़ दो। अब जब नाहिद आएगी ऑफ क्लास में ना, तो फिर उसका जो है किताब उताब छीन के रख लेना, तभी खिलाएगी। ये वाटर क्या दिया, क्या क्या दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन दिया, H प्लस आयन दिया, और क्या दिया? ऑक्सीजन दिया, दिया ना, और एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर दिया। ये ट्रांसपिरेशन में निकल जाता है। दैट मीन्स ये सारी बेनिफिशियल चीज हम लोग को दिया। क्या क्या दिया बेटा? अब कंफ्यूज नहीं हुई ना नाहिद? क्या क्या दिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन दिया। कितना काम किया। हम प्लांट को पानी भी नहीं देते, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ तक बात किए थे बेटा। और जो डार्क रिएक्शन होती है ना, डार्क रिएक्शन में क्या होता है बेटा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लिया ना फोटोसिंथेसिस में, गैसेस एक्सचेंज में, लीफ में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गया, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, C6H12O6। किस प्रोसेस से जाता है? रिडक्शन प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस से जाता है, ये बताया था शायद मैंने। रिडक्शन प्रोसेस से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाटर जो ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है। कैसा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है, याद रहेगा। शबान, आज कुछ नहीं बोला है रे? क्या हो गया, तबीयत ठीक है? हाँ, भीड़ भाड़ एरिया में मत जाना, अभी ज्यादा दिक्कत है, नहीं तो तबीयत सुस्त हो जाएगा फिर, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़े थे। क्लोरोफिल कितने टाइप्स के हैं? शबान बताएगा, सो रहा था ये। 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, नाम बताओ सर। ABCDE, ठीक है। इतना सोच रहा है बदमाश। यहाँ देखो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। सर, कौन कौन सा क्लोरोफिल है? ABCDE, याद रहेगा। ए से लेके ई तक 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल जो था वो क्या क्या था? A एंड B था, याद रहेगा। मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल कौन कौन था? A एंड B। तुम लोग बताते कहाँ पे, बताओ। प्लास्टिड में हम लोग ये सारी बातें किए थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। उसके अलावा केरोटिन्स था, जेंथोफिल्स था, फाइकोबिलियंस था, ये सारी चीजें थी, है ना। अभी हम लोग देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट में 3 टाइप। बोलो ना रे। अभी बताएंगे जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, केमिकल फॉर्मूला, है ना, वो अलग अलग होता है बेटा। आपके बुक में केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया है अलग अलग, कार्बन अलग होते हैं, ऑक्सीजन अलग होते हैं, C6H12O6। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला होता है। इसके फॉर्मूले में कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होंगे, और फिर क्लोरीन होगा, मैग्नीशियम होगा, ये सारी चीजें होती है। अलग अलग वैल्यू में होता है। तो हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल ए का भी केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, बी का भी देखेंगे, सी का भी देखेंगे, जो नॉर्मल है उसका देखेंगे। जेंटोफिल का भी होता है, कैरोटीन का भी होता है, वो आने दो, अभी कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। वो फिर डीप में जाएगा। अब उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स की बात किए थे, तो रॉ मटेरियल्स कितने कितने टाइप्स के थे?
दो ही टाइप्स के थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रॉ मटेरियल्स में क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लाइट और क्लोरोफिल, ये क्या था? सपोर्टिव एलिमेंट था। क्या था बेटा? सपोर्टिव एलिमेंट, जिसको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट, सपोर्टिव एलिमेंट, जो फोटोसिंथेसिस में सपोर्ट दे रहा था। क्यों सपोर्ट दे रहा था? एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल क्या होता था? ग्रीन प्लांट के लीफ में वो प्रेजेंट होता था, और वो ग्रीन प्लांट के लीफ में जब प्रेजेंट होता है तो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये उसकी एबिलिटी है, खासियत है, याद रहेगा, है ना? तो ये जो ग्रीन प्लांट है, क्यों ग्रीन है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। विच पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना? एक्चुअली ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है ना? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। अच्छा, ये जो स्टोमाटा क्लोजिंग ओपनिंग हो रहा है, ये सिस्टम क्या है? गार्ड सेल के थ्रू होता है। अपर सरफेस में, लोअर सरफेस में, इस तरह से गार्ड सेल होता है। दो दो गार्ड सेल मिलके एक स्टोमाटल पोर बनाता है, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, है ना? तो डाइकोट में बीन शेप गार्ड सेल था, और मोनोकोट में किस तरह के गार्ड सेल था? डॉग बोन से, सब याद रखना, है ना? किडनी शेप डाइकोट में, डॉग बोन से किसमें? मोनोकोट में। ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक है? उसके आगे आओ। फोटोसिंथेसिस किसमें ज्यादा होगा? एक्वेटिक प्लांट में या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट में? सर, एक्वेटिक प्लांट, है ना? पूरे बॉडी सरफेस उसका क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लाइट भी मिल जाएगा, वो फोटोसिंथेसिस जल्दी जल्दी करेगा। और डिजोल्व ऑक्सीजन भी पानी में है ना? ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके साथ यूज करेगा, और क्या करेगा प्लांट? प्लांट इस तरह से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना? फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों रिवर्स प्रोसेस है, और दोनों जब इक्वल वॉल्यूम में होता है। इक्वल वॉल्यूम में करने का मतलब रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जब सेम वैल्यू में होगा, उसको हम लोग बोले थे कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोले थे? कंपनसेशन पॉइंट, याद रखना है कंपनसेशन पॉइंट। यहाँ पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उतना ही क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? निकालेगा, लेगा, और ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो दोनों का पॉइंट क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज जो होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उतना ऑक्सीजन छोड़ता है। दैट मीन्स रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस सेम वैल्यू में हो रहा है। जब सेम वैल्यू में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कंपनसेशन पॉइंट। आगे आ जाओ। कोई पॉइंट नहीं बोलेंगे, अनइक्विलिब्रियम पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, है ना? और सब वैल्यू को कुछ नहीं बोला, ठीक है ना? बोला है ना बोलेंगे। चलो आगे आ जाओ। रॉ मटेरियल्स में क्या क्या हम लोग देखे, और इसेंशियल एलिमेंट्स में क्या क्या देखे? इसेंशियल एलिमेंट्स में लाइट एंड क्लोरोफिल, एंड रॉ मटेरियल्स में क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना? तो याद रखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स हो गया। क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स हो गया। तुम लोग लिख रहे हो साथ साथ, है ना? और ये सब लिखते रहो, नहीं तो सो जाओगे। ये सनलाइट और क्लोरोफिल क्या हो गया? मेरे साथ साथ लिखते चलो, जो जो लिख रहे हैं। ये दोनों हो गया सपोर्टिव एलिमेंट्स, सपोर्टिव एलिमेंट्स हो गया ये, याद रहेगा। आज पलक नहीं आया ना? हाँ हाँ, उसका दिक्कत हो रहा होगा। सपोर्टिव एलिमेंट्स कर लो, या फिर क्या कर सकती हो? इसेंशियल एलिमेंट्स कर लो, है ना? तो ये सारी बातें करेंगे किसके लिए? लाइट और क्लोरोफिल के लिए। और
ये सारा प्रोडक्ट बना देगा ग्लूकोज, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होगी, और एक्स्ट्रा में वाटर ट्रांसपिरेशन फॉर्म में बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रॉ मेटेरियल्स और सपोर्टिव एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रॉ मेटेरियल्स के बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोगों ने बात किया ग्रेना की। ग्रेना क्या हो जाता है प्लांट में? ग्रेना दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक लिक्विड पार्ट्स होते हैं और कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको थैलेकॉइड बोलते हैं। थैलेकॉइड मिल के क्या बनाता है बेटा? ये थैलेकॉइड मिल के क्या बनाता है? ग्रेना। और क्लोरोप्लास्ट में कितने मेम्ब्रेन होंगे? दो मेम्ब्रेन होंगे, डबल मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन क्या होगा? एक आउटर होगा, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन होगा। दिख रहा है सबको? आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक होगा इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन क्या होगा? स्मूथ होगा बेटा। क्या होगा? स्मूथ होगा। याद रहेगा? क्या होगा? स्मूथ होगा। लेकिन यही माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन ही स्मूथ होगा, इनर मेम्ब्रेन क्या होगा? अंदर की तरफ इनवेसिनेट होगा। तो यहाँ पे देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप देखेंगे? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहले हेडिंग तो लिख लो, साइट। किसका साइट? फोटोसिंथेसिस का साइट, है ना? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग साइट देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग थैलेकॉइड बोलते हैं। ये मिल के क्या बनाया? ग्रेना बनाया। ये मिल के ग्रेना बनाया। और इंटर ग्रेनम इसको बोलते हैं, जिसको फ्रेट भी बोलते हैं, है ना? स्टोमा लेमिला भी बोलते हैं। और भी होगा इस तरह से, और इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होगा। इस तरह से ग्रेना होगा और एक दूसरे के साथ अटैच होगा, है ना? और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस है, इस तरह से लिक्विड सब्सटेंस है जिसको हम लोग क्या बोले हैं? मैट्रिक्स बोले हैं। क्या बोले बेटा? इसको मैट्रिक्स या फिर स्टोमा बोले हैं। मेनली मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स वाले पार्ट में क्या होता है? मैट्रिक्स वाले पार्ट में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होती है। क्या होती है? डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में मैंने बताया ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, C6H12O6 में कन्वर्ट होता है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लोग बताओ या फास्ट बताओ? सब कोई नहीं बोल रहा, कोई भी, सब कोई नहीं बोलता है। बोलो जल्दी बोलो। नाहिद कहाँ चले गए रे? बुलाओ उसको, बुलाओ, जगाओ उसको, बाल खींचो, जगाओ, बदमाश। अच्छा हो, रो क्यों रहे हो फिर? बोलो ना उस टाइम पे। अच्छा, और मैं बोल रहा हूँ तो सर आप भी चुप रहो, मारूंगा थपेड़ा ऐसा, बदमाश। हाँ तो बोलना चाहिए ना, मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ हो कहाँ हो। तो मैट्रिक्स तो छत में चढ़ जाओ, टंकी में चढ़ जाओ ऊपर। तो क्या हो गया? नो पेन नो गेम, नो पेन नो गेम, काले हो जाएंगे। कितनी, हाँ। नो पेन नो गेम नाम सुना है? डर नहीं तो खुशी का। चलो तुम लोग शांत हो जाओ, है ना? हो गया आप इंटरचेंज। ठीक है, चलो सबीर इधर देखो बेटा। हाँ, ये जो सेल ऑर्गेनेल है ना, क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। प्रोकैरियोट्स में होगा? प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? किस वजह से होगा? लेमिलर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर होता है। आप बुक में देखो, क्रोमेटोफोर होता है।
है ना, उसके बिहाफ पे होता है। और यूकेरियोट्स में कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट का काम कौन करेगा? क्रोमेटोफोर करेगा। कौन करेगा? क्रोमेटोफोर करेगा। हम लोग जब पढ़े होंगे अलगी वगैरह, लोअर प्लांट, तो वहां पे पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस कौन करता है। शबान बताएगा ये क्वेश्चन का जवाब। शबान को हम कभी पढ़ाए हैं, शबान बताएगा। शबान भी लगता है कि तबीयत ठीक नहीं उनका। मैं कह रहा हूँ ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये यूकेरियोट्स में होता है। कहाँ होता है? यूकेरियोट्स में। यूकेरियोट्स में साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल होता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। प्रोकैरियोट्स में ये सेल ऑर्गेनेल थोड़े ना होता है। सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? कैसे होगा? लोअर प्लांट्स है वो, लोअर प्लांट्स में कैसे होगा फोटोसिंथेसिस? कोई बताओ। आप बुक देख रहे हैं वहां पे? क्रोमेटोफोर, लेमिलर क्रोमेटोफोर होता है, जिसके वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट के जैसा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट जैसा फंक्शन करता है। कोई हो? मेरी बात सुन रहे हो? हाँ। और लोअर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की जगह कौन आता है? क्रोमेटोफोर, है ना। तो ये जो क्रोमेटोफोर होता है सिंगल इन नंबर्स होता है। कैसा होता है? सिंगल इन नंबर्स होता है। इसमें दो स्ट्रक्चर होता है बेटा, पायरिनोइड एंड आई स्पोर्ट होता है। पायरिनोइड क्या करता है? स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीन ग्रेनुल्स होता है। और आई स्पोर्ट लाइट को रिसीव करने वाला ऑर्गन होता है, फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन। ये किसमें होता है? क्रोमेटोफोर में होता है। प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस? पहले हेडिंग तो हम लोग डाल दिए हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ना। तो लिख लो यहाँ पे, पहले तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं। प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? क्रोमेटोफोर, लेमिलर क्रोमेटोफोर दिख रहा है सबको? और लेमिलर क्रोमेटोफोर में दो स्ट्रक्चर पाया जाएगा। क्या क्या स्ट्रक्चर होगा? दो स्ट्रक्चर होगा, पायरिनोइड एंड आई स्पोर्ट। दो स्ट्रक्चर होगा, है ना। पायरिनोइड का काम क्या होगा? ये जो है ना, स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीन ग्रैनुल्स है। ये क्या है? प्रोटीन ग्रैनुल्स है, जो क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। ये क्या है? पायरिनोइड प्रोटीन ग्रैनुल्स है। और ये इसका फंक्शन क्या होगा? ये स्टार्च को स्टोर करेगा, स्टार्च स्टोर करेगा। स्टोरेज स्टार्च। कुछ समझ में आ रहा है? और ये जो आई स्पोर्ट है, ये एक्चुअली क्या है? फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेन्स है। क्या है? फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेन्स है। दैट मीन्स ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट एनर्जी को। ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट एनर्जी को। समझ में आ रहा है कुछ? हम्म। तो बोलते रहो। तो तुमको बताएंगे नहीं रे? लेमिलर क्रोमेटोफोर खाली बता के निकल जाए?
बदमाश। हाँ। तुम तो कामचोर हो ही। बदमाश। सब बताएंगे। हाँ। जैसे तुम लोग स्कूल। बेटा, बेटा, कोई सुनना मेरी बात। मेरे पास डंडा है, अभी फोड़ देंगे फोन नहीं। तुम लोग पहले सुनो मेरी बात। करे क्या? बोर्ड का एग्जाम तो 2 साल से नहीं हो रहा है, और बोर्ड का कोई वैल्यू ही नहीं है। आगे फर्दर क्या करना है वहां के लिए हमको अभी से प्रिपेयर होना है। तुम लोग यहाँ आए हो नॉर्मल कोचिंग के तरह थोड़े ना पढ़ाना। बोर्ड का पढ़ लिए, बस इतना आया उतना पढ़ लिए, तोता की तरह रटवा दिए। अच्छा मार्क्स आ गया तो अच्छा कोचिंग है। ऐसा कुछ थोड़ी ना करवाना बेटा, है ना। तो इसी वजह से अच्छे से पढ़ना है बेटा। नहीं, वैसा नहीं करना बेटा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आगे मुझे दिख रहा है ये सब आने वाला है, सब आता है, सिलेबस में आएगा, तो थोड़ा थोड़ा उसको लिंक कर देते हैं, और कुछ थोड़े ना बताते हैं। आपका जितना बुक में है ना, ज्यादातर वो तो उसको ही याद रखना, लेकिन उसको समझने के लिए भी आसपास से बता देते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है ना। इसलिए टेंशन न को लो, ध्यान से पढ़ाई करो। जो पढ़ाया गया आज घर में बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करो, देखो, बार बार पढ़ो, याद करो, है ना। तो ये सारी चीजें तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ, भेज देंगे भेज देंगे, ठीक है। नोट करो। सभी है ना। उसकी तो चमड़ी उधारते हैं, वो बहुत कामचोर हो गया, क्लास में भी नोट नहीं करता, है ना। चलो यहाँ देखो, है ना। अच्छा, नहीं अभी भी सब नहीं तो फिर हो जाओगे। अभी लिखते रहोगे ना, कुछ कुछ मिलेगा तो बाद में कर लेंगे, दे देंगे तो। चलो यहाँ पे देखो, यूकेरियोट्स में कहाँ पे होगा? ये तो प्रोकैरियोट्स की बात की है ना। किसकी बात की है? प्रोकैरियोट्स की बात की है। यही यूकेरियोट्स की अगर बात करेंगे, तो यूकेरियोट्स में क्या होगा? यूकेरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? बोलो ना कोई। प्लास्ट में, है ना। तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट हायर प्लांट्स में कहाँ पर पाया जाएगा? हायर प्लांट्स में, है ना। बट ये जो स्टोमा लेमिला होगा, ये लोअर प्लांट्स में होगा बेटा, है ना। लोअर प्लांट्स। एग्जाम्पल बताओ, अलगी वगैरह आता है इसमें, लोअर प्लांट्स में, जिसमें दो स्ट्रक्चर होगा। पायरिनोइड, आई स्पोर्ट। पायरिनोइड का काम प्रोटीन ग्रैनुल्स है जो स्टोर करेगा स्टार्च को, लेकिन आई स्पोर्ट जो है ये फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन्स है। ये क्या है? फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन्स है, जो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट एनर्जी को। इसको एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कंफर्म? कितना हो गया? मेन साइट फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड। बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्या बोलेंगे? ग्रीन प्लास्टिड है। ग्रीन प्लास्टिड में किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो है, मेरा काम भी नहीं करता है ये। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग ग्रीन प्लास्टिड भी बोलेंगे, याद रखना है। क्या हो गया? ग्रीन प्लास्टिड, याद रहेगा, है ना। फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, किसने किया था? हैकल ने। फर्स्ट ऑब्जर्व, देखा था। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हैकल। साइंटिस्ट कौन किया था? हैकल ने किया था। और ये जो प्लास्टिक था कितने तरह के थे? 3 डिफरेंट टाइप्स था।
प्लास्टिड कितने टाइप्स के थे? प्लास्टिड ये नहीं, अभी भी है। प्लास्टिड कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। 3 टाइप्स में क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट, है ना? तो हम लोग आगे देखते हैं ये कैसे कैसे है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एक बार यहाँ पे देखना कैसे कैसे है। हाँ, कौन है रे सबन? घर में है ना? किसका? ब्लैक नहीं रखे हैं? नहीं, ब्लैक इसलिए रखे हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नहीं दिखा? व्हाइट कर दें? अब दिखेगा। अब दिख रहा है? बोलो। व्हाइट में ना दिक्कत होगा। मैंने कोशिश किया था उसमें, उस पे जो है ना वो होती है, मैंने रिफ्लेक्शन होती है। हाँ, अब मोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मोटा कर दिया। अब आ रहा ना? च- चलो आ जाएगा। तुम लोग खाली आंखें खोल के रखो, तब आएगा। देखो, मैं तीनों प्लास्टिड को लिख रहा हूँ। प्लास्टिड 3 टाइप्स हम लोग लिखे थे। 3 टाइप्स में देखो। क्या क्या हम लोग देखे? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या था? ल्यूकोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है, तो अभी तो नहीं आएगा, अभी जरूरत भी नहीं है। सबसे बड़े की अगर बात करेंगे, सबसे बड़ा प्लास्टिड कौन होगा? तो यहाँ पे याद रखना, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ल्यूको, लार्जेस्ट प्लास्टिड, है ना? लार्जेस्ट प्लास्टिड कौन? ल्यूकोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट जो होता है लार्ज होता है, लार्जर होता है। ये क्या होगा? लार्जर होता है। और इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट लार्ज होता है। मैंने इस तरह से क्यों लिखा? 3 फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि ये जो प्लास्टिड है ना, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। कौन? प्लास्टिड। तो ये जो प्लास्टिड का 3 टाइप्स है, ये तीनों बड़ा ही तो होगा ना, बट तीनों में कौन बड़ा, कौन उससे बड़ा और कौन सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा कौन होगा? ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद छोटा कौन होगा? क्रोमोप्लास्ट। और सबसे छोटा कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना? अब यहाँ पे अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की और क्रोमोप्लास्ट की, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होगा, ये
बाहर वाला पार्ट होगा। प्लांट का कौन सा पार्ट होगा? जमीन से, सॉइल से ऊपर वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? ऊपर वाला पार्ट होगा। दैट मीन्स शूट वाला पार्ट होगा। कैसा पार्ट होगा बेटा? अंडरग्राउंड या फिर एक्सपोज एरियल प्लांट पार्ट। एरियल पार्ट, हाँ, ये एरियल होगा। क्या होगा? एरियल प्लांट पार्ट होगा। जब एरियल प्लांट पार्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक्सपोज है। किसका एक्सपोज है? एक्सपोज सन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, कर सकते हैं। यही ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो ये क्या अनएक्सपोज, एक्सपोज है, एरियल है? नहीं है। ये क्या है? अंडरग्राउंड है। ये क्या है? अंडरग्राउंड है। अच्छा, अंडरग्राउंड होगा तो क्या होगा? एक्सपोज होगा या फिर अनएक्सपोज होगा? अनएक्सपोज होगा। क्या होगा? अनएक्सपोज। किसके? सनलाइट के, सन के। दैट मीन्स जो जमीन के नीचे होगा वो व्हाइट होगा और जो जमीन के ऊपर होगा वो कलरफुल होगा। चाहे तो क्लोरो होगा, ग्रीन होगा या फिर क्रोमो होगा, अदर देन ग्रीन। अगर इसमें से मैं एक सेंटेंस लिखूं, विद योर, बताया था क्या बेटा? क्या इसमें क्लोरोप्लास्ट ग्रीन में आ गया? इसके अलावा जितना भी है ना, ये सब क्या है? क्रोमो में आता है। में आता है, क्रोमोप्लास्ट में आता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये ग्रीन है ना, तो ग्रीन पिगमेंट किसको किसको किस पिगमेंट को बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, है ना? तो ये 7 कलर्स में एक कलर अगर ग्रीन है तो वो क्लोरोप्लास्ट होगा, अदर देन ग्रीन अगर होगा तो वो किसमें जाएगा? क्रोमोप्लास्ट में जाएगा, है ना? तो ये क्लोरो और क्रोमो किसमें? एरियल प्लांट पार्ट्स में आएगा, जो एक्सपोज टू सनलाइट होगा। क्या होगा? एक्सपोज टू सनलाइट होगा। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है? अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट होता है, जो नन एक्सपोज होता है या फिर अनएक्सपोज टू लाइट होता है, दैट मीन्स सन होता है। बोल सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे थोड़ा तीनों प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्जिबल होता है। ऐसा होता है, एक दूसरे में एक्सचेंज होता है। शायद आप लोग को हम पढ़ाए भी थे, कभी पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? तो वह सब याद है ना? ये मैं फिर से बता देता हूँ उसको जल्दी से डायग्राम के साथ, ज्यादा टाइम नहीं लेके, है ना? तो देखो यहाँ पे, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है और इधर है क्लोरोप्लास्ट और इधर है क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो इंटर कन्वर्जन होता है ना ल्यूकोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट में, व्हाइट पिगमेंट है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? व्हाइट पिगमेंट है। जब इसको सन का कॉन्टेक्ट मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, तो वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही फिर सॉइल के अंदर जाएगा तो ये इंटर कन्वर्जन होगा। और इस तरह से ये भी होगा। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट क्लोरोप्लास्ट इधर तो कन्वर्ट हो सकता है, बट ये उल्टा प्रोसेस नहीं हो सकता है। सिर्फ याद रखना, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, बट क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। याद रहेगा इतना? याद रहेगा, है ना? तो ये कन्वर्जन याद रखना, ये कन्वर्जन होती है। ये कन्वर्जन याद रखना, है ना? अंडरग्राउंड स्टेम पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़े है ना? चलो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखें। यहाँ पे देखो, क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड क्या लिखा है? साइंटिस्ट का नाम क्या लिखा है क्लोरोप्लास्ट?
बाई एक नहीं, बोलो ना, जल्दी बोलो। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कब कन्वर्ट होता है? एग्जाम्पल रुको देखो। हम्म, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज होगा, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में चेंज होगा। हाँ सुनो ना रे, क्रोमोप्लास्ट एक कच्चा आम लो, क्या लोगे? मैंगो लो, मैंगो। ये मैंगो कैसा है? अभी अनमेच्योर है ना? ये जब पकेगा तो कैसा होगा? अभी मैंगो कच्चा है, कच्चा कच्चा तो क्लोरो में है, और जैसे ही ये पकेगा तो वो किस में चल जाएगा? येलो कलर में चल जाएगा, और वो क्रोमोप्लास्ट में आ जाएगा। समझ में आया? जब येलो पका हुआ आम को कच्चा कर सकते हो क्या? तुम जब बूढ़ा हो जाओगे तो जवान बन सकते हो। नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, होगा ना? तो ये सारा प्रोसेस है। मैंगो जब राइपेन हो जाएगा तो ये ग्रीन ग्रीन से किस में चल जाएगा? ग्रीन से येलो में चल जाएगा, है ना? तो येलो किस में? क्रोमो में आएगा, और ग्रीन किस में आएगा? क्लोरो में आएगा। तो क्लोरो क्रोमो में कन्वर्ट होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? ठीक है, कोई अब नहीं कुछ बोलेगा बदमाश लोग। बोलो। पापा भाई, एक सेल में कितना होता है? 40 से हैं? हाँ रे, 4200 ऐसा होता है क्या? एक सेल में जो होता है ना 20 से 40 ही होता है क्लोरोप्लास्ट पर सेल। 40 से 100 जो होता है ना ग्रेनम पर क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, एक सेल में। वो भी पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। तुम लोग को शायद पढ़ाए भी थे ऐसे, तुम लोग को पढ़ाए भी थे ये। हाँ शायद पढ़ाए थे। चलो अभी बुक को देखो, ठीक है? यहाँ पे दिया है 4200 बुलेटेड मोर, यह है ये सुनने में दिया। चलो कोई नहीं। यहाँ पे डिस्कवर्ड की बात देखो तो डिस्कवर्ड में क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड को स्टम्पर है, यहाँ पे क्या दिया है लिखो। स्पेलिंग सुधारो यहाँ पे। चलो साइलेंट करके यही पढ़ लो। क्या पढ़ोगे इसको? डिस्कवर्ड को जो भी है पढ़ लेना। स्टम्पर वैसे पढ़ाया जाता है, सिंपर क्या भी जो भी पढ़ोगे सिंपर वगैरह पढ़ लो ना। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट। देखो प्लांट की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर्स में होगा। क्या कहने का मतलब है? वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज। क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है ना क्या होगा? वेरी करेगा, है ना? लोअर प्लांट लाइक अलगी दे आर 1 और 2 नंबर। क्लोरोप्लास्ट कितना होगा? एक या एक से ज्यादा होगा, एक या दो होगा, ऐसा ही होता है। जैसे लोअर अलगी में हम लोग देखते हैं, अलगल क्लोरोप्लास्ट में, अलगल क्लोरोप्लास्ट में नंबर्स क्या होता है? सिंगल इन नंबर्स होता है, याद रखना है। हायर प्लांट दियर नंबर वेरीज फ्रॉम 4200 पर पेलिसेड सेल्स और मोर। एक सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना होगा? 4200। यही क्वेश्चन सबान बता रहा था, लेकिन जो है क्या नाहिद नाहिद पूछ रही थी क्या? क्लोरोप्लास्ट पर सेल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल को
कितना 22 नंबर ऑफ ग्रेना पर सेल। हाँ, तो वो क्या था 22 कितना रे 2250 है वो क्या? नंबर ऑफ ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट अगर करेंगे तो वो होगा 4200। ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट होगा 4200 और क्लोरोप्लास्ट पर सेल इसकी बात करेंगे तो 2240 होगा। नाहिद बताइए कितना क्वांटासोम एक थैलेक्वाइड में होता है? क्वांटासोम क्या है? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ना। नंबर ऑफ क्वांटासोम पर थैलेक्वाइड कितना होगा नाहिद? तुम लोग कुछ पढ़ाए याद होगा तुमको। सर पढ़ेंगे तुम्हारा। अरे क्वांटासोम पर थैलेक्वाइड बोले हैं ना तबन। नंबर ऑफ क्वांटासोम पर थैलेक्वाइड इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे देखो ये थैलेक्वाइड है ना, क्या है ये थैलेक्वाइड है ना, इसके सरफेस में ये जो क्वांटासोम होगा पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है ना, इसी पे क्लोरोफिल होता है। तो इस क्वांटासोम का नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। एक थैलेक्वाइड में क्वांटासोम इनफाइनाइट होता है। हाँ हाँ, चलो आगे आओ यहाँ पे। हाँ ये, हाँ हाँ, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक क्वांटासोम अगर होगा तो इसमें कितना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, एक क्वांटासोम होगा तो उसमें कितना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होगा? एक क्वांटासोम में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कितना होगा? तब यहाँ पे 232 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बताएंगे, पीएम बताएंगे। वन क्वांटासोम है ना, इतना रखता है। ये नीट में कई बार पूछा है। चलो आगे देखो, उसके बाद आ जाओ थोड़ा सा हायर प्लांट्स में अगर बात करेंगे तो 4200 भी होता है और लोअर प्लांट्स में कितना होगा? याद रखना है ये कंसेप्ट, ये बात है ना। क्लोरोप्लास्ट नंबर, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना होगा? यहाँ पे नहीं, हायर में और लोअर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में कितना होगा? 4200, बट यहाँ पे 1 और 2 ही होगा, है ना, सिंगल क्लोरोप्लास्ट याद रखना है। ये क्लोरोप्लास्ट का शेप साइज जो है वेरी करता है और अलग अलग फॉर्म में होता है। कैसा कैसा? कप शेप भी हो सकता है, रिबन शेप भी हो सकता है। उसके बाद स्टीलेट, रेटिकुलेट, अलग अलग फॉर्म में, स्टार फॉर्म में, सिग्मोइड फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है ना। खास करके जो लोअर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का साइज है ना ज्यादा वेरिएबल होता है, हायर प्लांट्स में ज्यादा वेरी होता है, हायर प्लांट्स में याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्वाइडल शेप हायर प्लांट्स में होता है। लेकिन लोअर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का शेप साइज वेरी करता है बहुत ज्यादा। कैसा कैसा शेप हो सकता है? रिबन शेप हो सकता है, उसके बाद कप शेप हो सकता है, और स्टीलेट शेप हो सकता है, और जिग्मोइड शेप हो सकता है। तो अलग अलग शेप साइज को हम लोग को लिखना है ना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, एक हेडिंग डालो, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होगा ना, ये वेरिएबल होगा, बट मोर वेरी कहाँ पे होगा? मोर वेरिएशन कहाँ पे होगा? लोअर प्लांट्स में। मोर वेरिएशन कहाँ पे होगा? लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में, है ना। तो लोअर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का शेप अगर देखेंगे तो क्या क्या होगा? पहला रेटिकुलेट शेप, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है।
दूसरा जो होता है आपके बुक में 2 ही दिया है, कप शेप और रिबन शेप, है ना। स्टिलेट शेप भी होता है। तीसरा जो होगा गर्डल शेप, और चौथा जो होगा बेल शेप। देखा है? शेप होता है उसी तरह का होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से होंगे। तो मोर वेरिएबल किस में होंगे? लोअर अलगी में। किसमें? लोअर प्लांट्स में, जैसे अलगी वगैरह में, है ना। बट हायर प्लांट्स में कैसा होगा रे? डिस्क्वाइडल इन शेप होगा। कैसा होगा बेटा? हायर प्लांट्स में डिस्क्वाइडल या फिर लेंस और ओवल शेप कह सकते हो। ऐसा डिस्क्वाइडल, ओवल, हाँ। या फिर ओवल अंडा जैसा, या फिर कैसा होगा? कहाँ गया रे? लेंस शेप भी हो सकता है, याद रखना है। मैक्सिमम डिस्क्वाइडल, ओवल, लेंस, इस तरह से। तो मोर वेरिएबल कहाँ है? हायर प्लांट्स में या फिर लोअर प्लांट्स में? क्लोरोप्लास्ट से जो है ना, लोअर प्लांट्स में वेरिएबल है, तो याद रखना है। इस तरह से रेटिकुलेट, स्टिलेट, गर्डल एंड बेल शेप। बेल शेप क्यों को बोलते हैं? बेल शेप या फिर कप शेप भी होता है ना, उस तरह से, तो याद रखना है। उसके अलावा फिजिकल स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो हम लोग देख भी चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। टाइम क्या हुआ रे? 2-2, हाँ 3 हो गया। तो छोड़ दें आज, तुम लोग आज पढ़ के आओगे ग्राना वाला पार्ट? देखो हम आउटलुक बना देते हैं, वो बना भी चुके हैं, है ना। इस तरह से सेल, नहीं, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है ना। साइटोप्लाज्म में ही तो ये क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना। यही क्या है? थैलेकॉइड है, और एक थैलेकॉइड दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होगा, होगा। यही क्लोरोप्लास्ट है। इसी को बाहर निकाले थे तो क्या क्या चीज मिला था हमको? बाउंड्री वाल, जिसको इन्वेलप बोले थे। क्या बोले थे? इन्वेलप बोले थे। दूसरा लिक्विड पार्ट क्या था? लिक्विड पार्ट को मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा बोले थे। सबको आवाज आ रही है? कौन कौन हो अभी? और उसके अलावा जो था, है ना, सबको ये है। तो ये सारी स्ट्रक्चर है ना। इन्वेलप है, मैट्रिक्स है, ग्रेनम है। मैट्रिक्स में हम लोग देखे थे डार्क रिएक्शन, ग्रेनम में देखे थे लाइट रिएक्शन। ये सारी स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर क्या था? क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर था, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से याद रखना है कि 3 स्ट्रक्चर हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। एक तो बाउंड्री वाल, जिसको इन्वेलप बोलेंगे, लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स बोलेंगे, ग्रेनम क्वाइन लाइट स्ट्रक्चर जो मिल मिल के बनाया है, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड मिलके ये बनाया है। तो ये सारी स्ट्रक्चर था, है ना। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़े भी हैं और लास्ट में देखते भी हैं। चलो ठीक है। फोटोन, लाइट एनर्जी, क्वांटा, ये सब हम लोग बोल भी दिए पिछले क्लास में। अभी आप लोग देख के आना एक बार, ठीक है। इसको शेयर नहीं करूंगा ना मैं? चल, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ कर दूंगा बेटा, अभी कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।